नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ईरान तैयार लेकिन युद्ध नहीं चाहता। राजदूत फतहाली का अमेरिका के साथ तनाव पर बयान। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ओमान में बातचीत जारी। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन सभी विकल्पों के लिए तैयार है। राजदूत ने बातचीत के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ईरान हर अवसर पर बातचीत करना चाहता है, लेकिन कई बार दूसरी तरफ से हमला हो जाता है। इस बीच बीबीसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी दल की अगुवाई विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी टीम की अगुवाई विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। बातचीत का दायरा भरोसे की कमी के कारण स्पष्ट नहीं है। भारत ने ओडिशा से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सामरिक ताकत में बढ़ोतरी। अग्नि 3 ने सभी लक्ष्य पूरे किए। परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मिला और मजबूत आधार। भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये लॉन्च स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया, जिसमें मिसाइल ने सभी तकनीकी और संचालन मानकों को पूरा किया। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है और ये 2011 से भारतीय सेना में शामिल है। ये 2 चरणों वाली ठोस ईंधन से चलने वाली स्वदेशी मिसाइल है, जो लगभग 1500 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए तैयार की गई है और देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर 6वां खिताब जीता। वैभव सूर्यवंशी के 175 रन की धमाकेदार पारी। आयुष माथुरे की कप्तानी में भारतीय टीम ने रचा इतिहास। भारत ने U19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। ये भारत की 6ठी U19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है, जो किसी टीम के लिए सबसे ज्यादा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में रिकॉर्ड 411 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन की धमाकेदार पारी खेली। इंग्लैंड की पारी में भारत ने महत्वपूर्ण समय पर विकेट झटके और उन्हें 311 रन पर रोक दिया। कप्तान आयुष माथुरे और पूरी टीम ने शानदार खेल दिखाया और भारत ने शानदार प्रदर्शन के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। घूसखोर पंडित पर बवाल। योगी सरकार ने दर्ज कराई FIR। फिल्म के टाइटल पर विवाद। नेटफ्लिक्स ने ट्रेलर हटाया। जातिगत अपमान का आरोप। मायावती ने फिल्म पर बैन की मांग की। नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी विवाद खड़ा हो गया है। योगी सरकार ने फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज करवाई है। आरोप है कि फिल्म का टाइटल जाति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। केंद्र सरकार ने भी नेटफ्लिक्स से फिल्म का ट्रेलर हटाने के लिए कहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं अभिनेता मनोज बाजपेयी और निर्देशक नीरज पांडे ने सफाई देते हुए कहा कि ये एक काल्पनिक कहानी है और किसी समुदाय को निशाना बनाने का इरादा नहीं था। विवाद बढ़ने पर फिल्म का प्रचार फिलहाल रोक दिया गया है। मर्दानी 3 के प्रचार से जोड़ने के आरोपों पर YRF का खंडन। दिल्ली पुलिस बोली, लापता मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फिल्म मर्दानी 3 को लेकर सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों पर यशराज फिल्म्स ने सफाई दी है। आरोप था कि दिल्ली में लापता लड़कियों की खबरों को फिल्म के प्रचार से जोड़ा जा रहा है। यशराज फिल्म्स ने इन आरोपों को गलत और अनैतिक बताया है। कंपनी ने कहा कि वो 50 साल पुरानी संस्था है और किसी संवेदनशील मुद्दे पर प्रचार नहीं करती। उधर दिल्ली पुलिस ने भी साफ किया है कि लापता लोगों के मामले में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक ऐसी अफवाहें पैसों के लिए फैलाई जा रही हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों से घबराने की जरूरत न होने की अपील की है। मेघालय अवैध कोयला खदान हादसा। मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हुई। ईस्ट जैंतिया हिल्स में खदान विस्फोट, तलाश जारी। कोयला खदान में धमाका, 7 और शव मिले। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। शुक्रवार को मलबे से 7 और शव बरामद किए गए। ये हादसा गुरुवार को मसनगट गांव के थांगसुक इलाके में हुआ था। पहले दिन 18 शव मिले थे। पुलिस महानिदेशक आई नोंगरांग के मुताबिक अब तक 12 शवों की पहचान हो चुकी है। मौके पर SDRF, NDRF और स्पेशल रेस्क्यू टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। सेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है।
प्रशासन ने कहा है कि जब तक सभी पीड़ितों का पता नहीं चल जाता, तलाशी अभियान जारी रहेगा। जनकपुरी हादसे पर राहुल गांधी का हमला, लालच और लापरवाही ने ली एक और जान, बोले राहुल गांधी। दिल्ली के जनकपुरी में खुले गड्ढे में गिरने से हुई कमल की मौत पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवा की जान ले गई। एक बेटा, एक सपना, माँ बाप की पूरी दुनिया, सब कुछ एक झटके में उजाड़ दिया गया। ये हादसा नहीं, हत्या है, और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है, क्योंकि यहाँ ना इस्तीफा होता है, ना सजा मिलती है, ना किसी की अंतरात्मा जागती है। राहुल ने इंदौर के जहरीले पानी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि नोएडा में युवराज की जान लेने वाली सड़क, गिरते पुल, टकराती ट्रेनें, दम घोटता प्रदूषण, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, और जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक कोई ना कोई लालच की महामारी का अगला शिकार बनता रहेगा। जनकपुरी हादसा, जल बोर्ड के 3 इंजीनियर सस्पेंड। गड्ढे में मौत के बाद सरकार की बड़ी कार्रवाई, जांच समिति करेगी जिम्मेदार तय। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार युवक की मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली जल बोर्ड के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर शामिल है। ये तीनों अधिकारी जनकपुरी लाइन रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद ये कदम उठाया गया है। हादसे के बाद मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें युवक अपनी बाइक के साथ गड्ढे के नीचे पड़ा दिख रहा है। जांच समिति ये देखेगी कि बैरिकेड, चेतावनी बोर्ड और लाइट की व्यवस्था थी या नहीं। आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार। बीजेपी बोली गांधीवादी नहीं, अराजकतावादी कांग्रेस। कांग्रेस बोली 56 इंच की छाती का लिहाज करें मोदी। संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला छिड़ गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट बीजेपी के कई नेताओं ने पोस्ट किया और खेड़ा पर तंज कसा। बीजेपी ने कांग्रेस को अराजकतावादी बताते हुए कहा कि ये गांधीवादी नहीं बल्कि अराजकतावाद फैलाने वाली पार्टी बन चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत और धमकी की राजनीति है। पवन खेड़ा पीछे नहीं हटे और फिर से वार करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुना है इस ट्वीट से भी डर गए साहिब। अरे भाई, आपको हरा कर पीएमओ से बाहर करने की ना सोचें तो क्या विपक्ष रोज आपके समर्थन में ताली और थाली बजाए? कमाल करते हैं मोदी जी, कुछ तो 56 इंच की छाती का लिहाज कीजिए। संसद में गूंजा जो उचित समझो वो करो का नारा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कांग्रेस का जोरदार हमला। नरवणे की किताब को लेकर संसद में बढ़ा सियासी घमासान। संसद भवन परिसर में शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों ने जो उचित समझो वो करो को नारा बना लिया। राहुल गांधी भी लगातार यही कहते नजर आए। पत्रकारों ने जब उनसे प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा भाषण पर सवाल पूछा तो राहुल ने यही जवाब दिया, जो उचित समझो वो करो। दरअसल राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब में दिए गए दावे का हवाला देकर प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे थे। फिर किताब में कहा गया है कि चीन के कैलाश रेंज मामले में प्रधानमंत्री ने यही वाक्य कहा था। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने संसद में सरकार पर हमला तेज कर दिया और दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कुकी विधायकों पर समुदाय से गद्दारी का आरोप, पुतले जलाए गए, सुरक्षा बढ़ाई गई। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में गुरुवार को हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी 3 कुकी जो हमार विधायकों के नई बीजेपी सरकार में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि इन विधायकों ने अलग प्रशासन की मांग से समझौता कर समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंग नौपाल जिलों में रैलियां निकाली गईं और उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन सहित 3 विधायकों के पुतले भी जलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे की मांग की और अलग प्रशासन की मांग दोहराई। हालात को देखते हुए विधायकों के घेरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। एप्स्टीन फाइल की अफवाहों पर न्यूयॉर्क मेयर ने जताई नाराजगी। ममदानी बोले, ये झूठ और साजिश। सोशल मीडिया पर एआई दुष्प्रचार।
सख्त नियमों की मांग। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एआई से बनी फर्जी तस्वीरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इन तस्वीरों में उन्हें और उनकी मां फिल्म मेकर मीरा नायर को यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ा गया है। ममतानी ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में झूठी तस्वीरों का फैलना बेहद परेशान करने वाला है। ये तस्वीरें न्याय विभाग द्वारा एप्स्टीन केस से जुड़े दस्तावेज जारी होने के बाद सामने आई, जिनमें मीरा नायर का नाम एक पार्टी के संदर्भ में था। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे गलत तरीके से पेश किया। ममदानी ने एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम बनाने की मांग की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.